क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों भगवान श्री राम को केवल भगवान ही नहीं, एक आदर्श नेता भी कहा जाता है? एक सच्चा नेता वही होता है जो केवल अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों की समस्याओं को भी अपनी जिम्मेदारी समझता है। और श्री राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब उनके जीवन में एक बहुत बड़ा संकट आया। राक्षसों के राजा रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। सीता माता की खोज में भटकते हुए श्री राम और लक्ष्मण की मुलाकात हुई महाबली हनुमान और वानर राज सुग्रीव से। अब सोचिए, उस समय श्री राम स्वयं दुख और पीड़ा में थे। उनकी पत्नी उनसे दूर थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सबसे पहले अपनी समस्या नहीं, सुग्रीव की समस्या को समझा। सुग्रीव अपने ही भाई बाली के भय में जी रहा था। उसका राज्य छिन चुका था। उसके पास शक्ति थी, लेकिन आत्मविश्वास नहीं था। तब श्री राम ने केवल मित्रता का वचन नहीं दिया, उन्होंने सुग्रीव का साथ निभाया। उन्होंने बाली का वध किया और सुग्रीव को पुनः किष्किंधा का राजा बना दिया। यही एक महान नेता की पहचान दिखाई देती है। एक सच्चा नेता पहले लोगों का विश्वास जीतता है, फिर उनसे सहयोग प्राप्त करता है। लेकिन श्री राम का महान नेतृत्व यहीं समाप्त नहीं हुआ। जब विभीषण ने अपने भाई रावण का साथ छोड़कर श्री राम की शरण ली, तब सभी ने उनका विरोध किया। वानर सेना के कई योद्धाओं ने कहा, विभीषण राक्षस है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन श्री राम ने क्या कहा? उन्होंने कहा, जो मेरी शरण में आ जाए उसे भय मुक्त करना मेरा धर्म है। ये केवल शब्द नहीं थे, ये एक महान नेता की सोच थी। श्री राम ने विभीषण को केवल अपनाया ही नहीं, बल्कि उन्हें लंका का भावी राजा भी घोषित कर दिया। उन्होंने वचन दिया कि वे रावण का अंत कर लंका में धर्म की स्थापना करेंगे। यही कारण है कि श्री राम केवल एक राजा नहीं, बल्कि मर्यादा, करुणा, विश्वास और नेतृत्व के सबसे महान प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि एक नेता वह नहीं जो केवल आदेश देता है, बल्कि सच्चा नेता वह है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए खड़ा होता है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी दुनिया आज भी श्री राम को एक आदर्श नेता के रूप में याद करती है।